हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार इस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटर का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना दिया है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए, राइट। क्योंकि पूरा इंट्रोड्यूस किया जाता है चैप्टर को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, थोड़ा सा मैंने बहुत डीप लेवल वहां पर डिस्कस किया है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्या होता है प्लेन कर्व, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, ये सारी चीजें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है। तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। एक मिनट। चलो, तो सबसे पहला हमारे क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, राइट। यहां पर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ये सारे फिगर्स जो दिए हुए हैं आपको, इसको क्लासिफाइड करना है। आपको किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करना है? क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिंपल कर्व। मतलब आपको बताना है सिंपल कर्व इन फिगर्स के अंदर कौन कौन से हैं, आपको बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं, पॉलीगन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं, कॉनकेव पॉलीगन कौन से हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन फिगर्स को क्लासिफाइड करना है। तो सबसे पहली बात, इनके अकॉर्डिंग अगर करना है तो हमें सिंपल कर्व का मतलब पता होना चाहिए, क्या सिंपल कर्व होता है, हमें पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए, हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए, कॉनकेव पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व के बारे में पता होना चाहिए, सिंपल कर्व के बारे में पता होना चाहिए, नॉन सिंपल कर्व के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल कर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल कर्व क्या होता है, राइट। तो सिंपल कर्व देखो, दो टाइप के कर्व होते हैं। जो प्लेन कर्व होता है हमारा, जो हमारा प्लेन कर्व होता है वो दो टाइप का होता है, राइट। कौन से दो टाइप? एक होता है हमारा सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, और एक होता है हमारा नॉन सिंपल कर्व, राइट। नॉन सिंपल कर्व। अब क्या होता है सिंपल कर्व और क्या होता है नॉन सिंपल कर्व, इसको समझ। देखो, जो प्लेन कर्व होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेन कर्व कैसे करते हैं, हम कैसे बनाते हैं प्लेन कर्व, कोई भी फिगर प्लेन कर्व होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमें क्या करना है, पेंसिल से या पेन से आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। मान के चलिए कि इस तरीके का एक कर्व मैंने बना दिया, तो ये प्लेन कर्व है, राइट। ऐसे ही मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो ये भी एक प्लेन कर्व है, राइट। ऐसे ही मैं स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूं यहां पर इस तरीके से, तो ये भी एक प्लेन कर्व है, राइट। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब बिना पेंसिल को लिफ्ट किए अगर कोई फिगर आप बना रहे हो तो वो प्लेन कर्व होता है। अब ये जो प्लेन कर्व होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन सा होगा और नॉन सिंपल कर्व क्या होगा? जैसे कि ये वाला जो फिगर है ये सिंपल कर्व है जो मैंने बनाया अभी, ये जो फिगर है ये भी सिंपल कर्व है, और ये वाला भी फिगर सिंपल कर्व है। तो फिर सिंपल कर्व कौन से नहीं होंगे, मतलब नॉन सिंपल कर्व कौन से होंगे? नॉन सिंपल कर्व होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये मैं फिगर बना रहा हूं, मान के चलो यहां बना रहा हूं, तो ये इस तरीके का एक मैंने फिगर बनाया बिना पेंसिल को लिफ्ट किए। ये भी प्लेन कर्व है, लेकिन ये कौन सा कर्व है, ये नॉन सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि नॉन सिंपल कर्व इसलिए क्योंकि ये यहां पर क्या हो रही है, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस, जहां पर क्रॉस होगी लाइंस, इंटरसेक्ट होगी, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंपल कर्व। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि ये प्लेन कर्व है, लेकिन ये प्लेन कर्व में कौन सा कर्व है, नॉन सिंपल कर्व है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व का मतलब मैंने आपको समझा दिया। चलो, अब एक आ रहा है यहां पर सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो, सिंपल कर्व जो होंगे, जैसे कि यहां पर सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। अगर आप इस वाले फिगर को देख रहे हो तो इस फिगर के अंदर एंट्री में ले सकता हूं अंदर, तो ये एक तरह से क्या है, ओपन है, जिसमें एंट्री आप ले सकते हो, जिसके अंदर आप जा सकते हो, उसको बोलते हैं ओपन कर्व। तो ये सिंपल है और सिंपल में ओपन कर्व है, राइट। और ये वाला जो फिगर है ये क्या है, ये क्लोज्ड है, ये पूरा पैक्ड है। जो पैक्ड होगा उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड कर्व। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल ओपन कर्व है। और ऐसे ही ये वाला जो स्क्वायर मैंने बनाया ये भी क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा? क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट में बता दूं, फिर उसके बाद में हम क्लासिफाइड करेंगे। अब देखो, सिंपल कर्व मैंने बता दिया, सिंपल क्लोज कर्व बता दिया। पॉलीगन क्या होते हैं इनको भी देख लेते हैं। पॉलीगन जो होते हैं ना, वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होते हैं, राइट। यहां से मैं हटा दूं इसको, चलो ये मैंने आपको बता ही दिया। अब जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, जो पॉलीगन होते हैं, जो हमारे
पॉलीगन होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन एक टाइप से सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होते हैं, और ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो बनते हैं मेड विथ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से आपके बनते हैं, ऐसे क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस तरीके का मैंने क्लोज्ड कर्व बना दिया, मान के चलो ये क्लोज्ड है, देखो, तो ये क्या पॉलीगन है, नहीं, क्योंकि ये लाइन से नहीं बन रहा, ये कर्व है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। तो हमारा पॉलीगन कौन सा होगा, जैसे कि यहां पर जैसे ये शेप बना देता हूं मैं, ये देखो ये वाला जो शेप है स्क्वायर शेप, ये हमारा क्या है, पॉलीगन है। ऐसे रेक्टेंगल होगा, पॉलीगन होगा, क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, पॉलीगन होगा, राइट। तो ये लाइन सेगमेंट से बन रहे, सारे के सारे हमारी क्या आ रही है, यहां पर लाइन सेगमेंट आ रही है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, प्लस ये किससे बन रहा है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक तरह से क्या है हमारा, ये हमारा पॉलीगन। क्लियर है। ऐसे में ट्राइंगल भी बना सकता हूं, तो ट्राइंगल भी हमारा क्या होगा, पॉलीगन होगा, सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बनता है ट्राइंगल भी, तो हमारा वो भी पॉलीगन होगा। क्लियर है। अब पॉलीगन में भी हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव, दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव, राइट। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो पॉलीगन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया क्या है, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, बहुत फटाफट हो जाएंगे, है ना, सबका मतलब समझ लो। हालांकि ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं सारी चीजें, ठीक है। तो जो पॉलीगन्स होते हैं, अरे 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 अरे, अरे एक सेकेंड, जो पॉलीगन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन, राइट। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन देखो नाम में आ रहा है एक्स, पीछे आ रहा है ई एक्स, ट्रिक करवा रहा हूं, अप्रोच सिखा रहा हूं आपको, है ना। ई एक्स के पीछे नाम में क्या आ रहा है, कॉन्वेक्स में एक्स, ई एक्स। ई एक्स का अपोजिट क्या होता है, एक्सटीरियर। ई एक्स का अपोजिट, ई एक्स मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का अपोजिट इंटीरियर। तो जिसकी डायगोनल्स इंटीरियर साइड में बनेगी, जिसकी डायगोनल्स इंटीरियर साइड में बनेगी, उस फिगर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। सिंपल, जिसकी सारी डायगोनल्स इंटीरियर साइड में बनेगी उसको कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे, और जिसकी डायगोनल्स हमारी कहां बनेगी, कुछ डायगोनल्स एक्सटीरियर कुछ डायगोनल्स इंटीरियर, इस तरीके से अगर बनेगी, तो मतलब कोई भी एक एक्सटीरियर डायगोनल, कोई भी डायगोनल्स अगर एक्सटीरियर बन गई किसी पॉलीगन में, तो वो हमारा क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, कॉन्वेक्स का अगर मैं एग्जांपल दूं यहां पर, तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल दे सकता हूं, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया। तो जब आप इसकी डायगोनल्स बनाओगे तो डायगोनल्स कैसे बनती है ना, नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स। जैसे कि यहां से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये डायगोनल है, ऐसे इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये डायगोनल है, दो डायगोनल्स यहां पर बन रही है, राइट। तो ये एक तरह से क्या है, ये वाला जो फिगर था इसमें सारी की सारी डायगोनल्स इंटीरियर साइड में बन रही, तो इसको हम बोलेंगे ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। लेकिन वही अगर मैं तुम्हारे सामने इस तरीके का फिगर बनाता हूं, मान के चलो ये बनाया मैंने, अब ये जो पॉलीगन है ये हमारा कॉनकेव है। क्यों, क्योंकि इसकी एक डायगोनल देखो यहां पर बन रही है, ये वाली डायगोनल, तो एक एक्सटीरियर इस फिगर से बाहर बन रही है, एक्सटीरियर साइड में एक ही, अगर कोई भी अगर एक एक्सटीरियर आपको डायगोनल दिख गई तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है कॉनकेव पॉलीगन। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस करते हैं अपन फटाफट से। ये मैंने आपको बता दिया इसका कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहा है ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट है हमारा सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। अब बताइए सिंपल कर्व कौन से हैं। तो सिंपल कर्व मैंने क्या बताया आपको, जो हमारे बिना लिफ्ट किए पेंसिल को बिना लिफ्ट किए जो फिगर बनता है उसको बोलते हैं सिंपल कर्व, ठीक है। और क्रॉस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नॉन सिंपल कर्व हो जाएगा। तो देखो इस फिगर को देखते हैं, तो ये यहां से हम स्टार्ट होते हैं, मान के चलो एक सेकेंड भाई, ठीक है, यहां से स्टार्ट होते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुआ मैं, तो क्या देखता हूं मैं, अपनी पेंसिल उठ रही है, लिफ्ट हो रही है, नहीं, नहीं हुई यार, पेंसिल लिफ्ट नहीं हुई, इसका मतलब है
कि ये सिंपल कर्व है और यहां पर क्या कोई क्रॉसिंग हुई है? नहीं हुई है। तो फर्स्ट वाला जो फिगर है वो सिंपल कर्व है। सेकंड वाले फिगर को देखते हैं। यहां से मैं स्टार्ट होता हूं, कहीं से भी हो जाओ आप। यहां से देखता हूं तो इस तरीके से मैं चल रहा हूं और इस फिगर को क्या बिना पेंसिल को लिफ्ट किए बन रहा है? यस, बन रहा है। तो ये वाला फिगर भी हमारा सिंपल कर्व है, कोई इंटरसेक्टिंग यहां पर देखने को मिली। थर्ड वाले फिगर को देखें तो थर्ड वाले फिगर के अंदर देखो, यहां से मैं ये चला रहा हूं पेंसिल और इस तरीके से मेरा ये फिगर बन गया। अब पेंसिल मेरी उठेगी और पेंसिल उठी और फिर मैं इस फिगर को बनाऊंगा। तो क्या यहां पर मेरी पेंसिल लिफ्ट हुई है? यस। तो इसका मतलब है कि सिंपल कर्व हमारा थर्ड वाला है क्या? नहीं, थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं। फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाले फिगर को अगर आप देखोगे तो यहां से स्टार्ट है, ये स्टार है, आपको पता है स्टार बिना लिफ्ट किए बनता है। तो ये देखो, ये बना रहा हूं मैं, ये बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हमारा ये फिगर भी बन जाएगा। ये देखो बन गया। इसका मतलब है ये सिंपल कर्व है? नहीं, ये सिंपल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है? इंटरसेक्टिंग हो रही है, क्रॉस हो रही है लाइंस, और क्रॉस होगी तो ये कौन सा फिगर है? ये है नॉन सिंपल कर्व। लेकिन हमें तो सिंपल कर्व बताना है, नॉन सिंपल कर्व है, तो ये नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, तो हमारा एक तरह से नॉन सिंपल कर्व है, इसको नहीं लेंगे। 5 वाला फिगर देखो, इसको देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर मैं हूं तो यहां से देखो मैं बना पा रहा हूं क्या? देखते हैं। ये बन गई भैया, बन गई बन गई बन गई बन गई, तो बन गई यार ये तो। ठीक है, तो ये हमारा फिगर क्या है? फिफ्थ वाला फिगर भी हमारा सिंपल कर्व है, कोई इंटरसेक्टिंग यहां पर देखने को नहीं मिली और बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हमारा ये फिगर बन रहा है, इसका मतलब सिंपल। यह ये वाला देख लेते हैं। यहां से स्टार्ट होता हूं तो क्या बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हमारा एक फिगर भी बन रहा है? यस, कोई इंटरसेक्टिंग नहीं है, इसको भी लेंगे 6। ये वाला फिगर देख लेते हैं। इस फिगर के अंदर यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ये लो जी, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए ये वाला भी फिगर बन गया। तो 7th वाला भी हमारा क्या है? सिंपल कर्व है। 8th वाला फिगर देखो, क्या 8th वाला कर्व होगा सिंपल कर्व? तो यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं यहां से स्टार्ट होता हूं तो इस तरीके से बना, फिर ये बना और फिर, तो पेंसिल मेरी तो उठ रही है यहां पर, राइट? तो ये एक तरह से हमारा कर्व ही नहीं है, ये कर्व ही नहीं है पहली बात, तो इसको हम बोलेंगे कर्व नहीं है, तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। चलो भैया, तो सिंपल कर्व हमारे आ गए हैं। बी पार्ट है हमारा, क्या है बी पार्ट? सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब बताइए सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से होंगे इसके अंदर? तो देखो, सिंपल कर्व में ही जाना है और क्लोज्ड फिगर देखना है। तो 1 2 5 6 7 को ही देखो और बाकी किसी को मत देखो। 1 वाला फिगर जो है, 1 फिगर जो है, ये क्या क्लोज्ड है? इसके अंदर में जा सकता हूं? नहीं, नहीं जा सकता, ये तो पूरा क्लोज्ड है। तो 1 वाला फिगर जो है वो एक तरह से क्या है? क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड। सेकंड वाला फिगर देखो, ये भी पैक्ड है बिल्कुल, तो इसको भी आप लोगे इसके अंदर। चलो, फिर नेक्स्ट है 5 वाला फिगर देखो, ये क्या क्लोज्ड है? यस, ये भी क्लोज्ड है। नेक्स्ट देखो 6 वाला क्लोज्ड है, यस ये भी क्लोज्ड है। 7th वाला देखो क्लोज्ड है, यस क्लोज्ड है। तो सारे के सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है पॉलीगन। तो सी पार्ट हम कर लेते हैं यहां पर। पॉलीगन, पॉलीगन के लिए मैंने क्या बताया अभी? ऐसे सिंपल क्लोज्ड करो, ऐसे सिंपल क्लोज्ड करो जो क्या हो? हमारे जो लाइन सेगमेंट से बने, क्लोज्ड होने चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व होने चाहिए और लाइन सेगमेंट से बनने चाहिए, राइट? उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो पहली बात, सिंपल क्लोज कर्व को ही देखो, है ना, और किसी फिगर को नहीं देखना है, सिंपल क्लोज कर्व को ही देखना है और लाइन सेगमेंट से बन रही है। तो पहला 1 फिगर देखो, 1 वाला फिगर आप देखोगे तो क्या ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं? कोई इसमें ऐसा तो नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है सारी की सारी। तो इसका मतलब है कि 1 वाला फिगर जो है ये पॉलीगन है। सेकेंड वाला फिगर देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन से ही बन रहा है और क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज कर्व है, तो 2 भी होगा। 5 को देखो, 5 ये रहा, 5 वाले फिगर को देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बन रहा है, तो इस फिगर को लोगे क्या पॉलीगन के अंदर? नहीं लेंगे। 6 वाले फिगर को देखो, 6 वाला भी स्ट्रेट लाइन से नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा पॉलीगन के अंदर नहीं आएगा। 7th वाले फिगर के अंदर ये 2 स्ट्रेट लाइन आ रही है लेकिन ये हमारा कर्व आ रहा है, तो ये भी हमारा सारी की सारी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो ये भी हमारा पॉलीगन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, चलो, डी पार्ट है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने बताया था, कॉन्वेक्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का अपोजिट इंटीरियर, जिसकी डायगोनल इंटीरियर बनती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ट्रिक बता दी मैंने, अप्रोच बता दी। अब जिसकी डायगोनल इंटीरियर, अब देखो आपको क्या देखना है? सिर्फ पॉलीगन को देखना है।
क्योंकि पॉलीगन में ही तो देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कॉनकेव कौन है। तो पॉलीगन में कौन है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 फिगर को ही देखो, ये दो ही पॉलीगन है, तो इनमें देख लेते हैं कौन कॉन्वेक्स है और ई पार्ट है कौन कॉनकेव है। कौन कॉनकेव पॉलीगन है कॉन्वेक्स के लिए जिसकी डायगोनस इंटीरियर साइड में बनती है। तो अब देखो यहां पर फर्स्ट वाली फिगर को देखोगे तो फर्स्ट वाले फिगर के अंदर हमारी जो डायगोनस है वो यहां पर बन रही है, यहां बन रही है, मतलब इस फिगर से एक्सटीरियर साइड में बन रही है, और जिसकी डायगोनस एक्सटीरियर साइड में बनेगी उसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। तो फर्स्ट वाला फिगर हमारा कॉनकेव है। सेकंड वाले फिगर को देखो, सेकंड वाले फिगर की अगर डायगोनस बनाऊं तो इसकी डायगोनस अंदर की साइड में बनेगी, ये एक डायगोनल बन गई और ये एक डायगोनल, सारी की सारी डायगोनस अंदर की साइड में बन रही, इंटीरियर साइड में। तो इस फिगर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो यहां पर आएगा कॉन्वेक्स में। क्लियर है? इस तरीके से आपको यहां पर क्या करना है, इन फिगर को क्लासिफाइड करना है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव। आपको यहां पर बताना है कि कितनी डायगोनल्स है यहां पर इन फिगर्स के अंदर। अब डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या होता है, डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ए पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डायगोनल्स आपको निकालनी है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो यहीं लिख लेता हूं मैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, सिंपल, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, किसी भी पॉलीगन की डायगोनल्स आप निकाल सकते हो। अब देखो एक पॉलीगन है हमारा, फर्स्ट वाला पार्ट ये बोल रहा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसकी आपको क्या बनानी है, डायगोनल्स बतानी। इसने बोला नंबर हाउ मेनी डायगोनल्स, तो कुल मिला के डायगोनल्स बनानी नहीं है आपको। हालांकि मैं बना के बता देता हूं, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं, मान के चलो कॉन्वेक्स बोला है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा, यहां मैं बना देता हूं, आप बना लेना। हालांकि मेरे पास में शेप्स अवेलेबल है, कोई सा भी ले लेता हूं इस टाइप का, ये लीजिए। ठीक है, ट्रपेजियम, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, और यहां पर मैं डायगोनल्स बना देता हूं। डायगोनल्स कैसी बनेगी, यहां पर इस पॉइंट से इसको मैच कर दूंगा और इस पॉइंट से इसको मैच कर दूंगा, तो ये दो डायगोनल्स यहां पर बनेगी। और कोई डायगोनल्स बन सकती है यहां पर, नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये दो डायगोनल्स बन गई। अब कैसे निकालो कि यहां पर दो डायगोनल्स बनेगी, तो देखो ये फॉर्मूला यूज करो। तो फॉर्मूला कहता है यहां पर जो n है ना, ये होती है नंबर ऑफ साइड्स। तो इसने किसकी बात करी, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करी है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। तो n क्या आएगा यहां पर, 4 आएगा। तो 4 इंटू एन में 4 रखो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको रिड्यूस कर सको, तो 2 इंटू 1 2। तो कितनी डायगोनल्स होगी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर, 2। देखो यहां पर आ भी रही है, मैंने फिगर बना के भी बता दिया आपको, 2 डायगोनल्स आ रही है, यहाँ 2 डायगोनल्स। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या निकालनी है, डायगोनल्स निकालनी। बी पार्ट देखो, ये ए पार्ट करा हमने, अब बी पार्ट कर लेते हैं। बी इसने बोला है अ रेगुलर हेक्सागन। अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से ही यहां पर डायगोनल्स निकालेंगे। अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। कोई अगर रेगुलर हेक्सागन है तो आप कैसे करोगे, यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2। इससे आपकी निकलती है नंबर ऑफ डायगोनल्स, राइट। तो n में मैं पुट करूंगा, हेक्सागन है ये, तो हेक्सागन मींस 6 नंबर ऑफ साइड्स। 6 नंबर ऑफ साइड्स वाला जो पॉलीगन होता है उसको बोलते हैं हेक्सागन, राइट। तो यहां पर n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब देखो यहां पर 6 इंटू 6 माइनस 3 होता है 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 कितना होता है हमारा 9। तो रेगुलर हेक्सागन जो होगा उसमें कितनी डायगोनल्स होगी हमारी, 9 डायगोनल्स देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट है ट्राइंगल। तो अब ट्राइंगल की अगर बात करें हम, तो ट्राइंगल एक स्पेशल केस है, मैं आपको बताता हूं। देखो ए बी हो गया हमारा, ठीक है। ट्राइंगल की डायगोनल्स बनाते हैं, फिगर बना के बताऊंगा। ये तो फिगर बना के बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट फिगर बना के समझाएंगे, ठीक है।
देखो अपने से पूछ रहा है सी पार्ट अ ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल का फिगर मैं बना लेता हूं, यहां पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया मान के चलो, ये तुम्हारे सामने। अब इसकी डायगोनल्स मेरे को बना के बताओ, क्या इसकी डायगोनल्स बन रही है? नहीं बनेगी, ऑब्वियसली बात है। कहां बनाओगे बताओ इसके डायगोनल्स? है ही नहीं, इसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है ही नहीं, नॉन एडजेसेंट पॉइंट है ही नहीं। सारे के सारे इस पॉइंट से अगर डायगोनल्स बनाने बैठोगे आप, तो इस पॉइंट का एडजेसेंट ये भी है और ये भी है, तो नॉन एडजेसेंट पॉइंट तो कोई है ही नहीं ना। डायगोनल्स क्या होती है? नॉन एडजेसेंट पॉइंट से कनेक्ट होती है, तो यहां पर डायगोनल्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कितनी डायगोनल्स होती है? 0 डायगोनल्स होती है। कितनी डायगोनल्स? 0 डायगोनल्स होती है। अब देखो फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या कहता है? n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 नंबर ऑफ साइड्स होती है, तो n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इस केस के लिए। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 कितना होगा हमारा? 0 डिवाइडेड बाई 2, और 3 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 2 विच इज क्या आएगा हमारा? 0। तो कितनी डायगोनल्स होती है हमारी ट्राइंगल्स के केस में? 0 डायगोनल्स होती है। तो फॉर्मूले की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, और वैसे मैंने फिगर से भी आपको बता दिया, यहां पर कोई डायगोनल्स पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल्स के केस। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सिर्फ टोटल 2 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। एक तो हमारा फिगर बेस्ड था जिसमें अपने को क्लासिफाइड करना था, और सेकंड हमारा डायगोनल्स बेस्ड था। दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने यहां पर पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।